चलिए हम प्राचीन भारत से सिंधु घाटी सभ्यता से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि चलिए पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। यानी कि पूरा पाषाण काल जो था उस समय आदि मानव किस चीज से मनोरंजन करते थे? तो शिकार से। क्या? शिकार। इसका आंसर शिकार होगा। अगला क्वेश्चन, नव पाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। देखिए ये क्वेश्चन जो है नव पाषाण काल के पूछ रहा है, पाषाण काल का नहीं। नव पाषाण काल में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भेड़, क्योंकि पाषाण काल में पहला पालतू पशु कुत्ता को माना जाता है, लेकिन नव पाषाण काल में क्या होगा? भेड़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले हड़प्पाकालीन स्थल जो था वो हड़प्पा खोजा गया था। कौन सा? हड़प्पा, इसीलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। पहला हड़प्पा ही था जिसे खोजा गया था, सर्जल मार्शल के नेतृत्व में और दयाराम साहनी के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंधु सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि आर्य जो थी मुख्य रूप से वो गांवों में निवास यानी कि निवास करती थी, और सिंधु सभ्यता क्या थी? शहरी सभ्यता थी, इसलिए उसे अनार्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा यह एक शहरी सभ्यता थी। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृति में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? नहीं किया गया है। तो किसका? गाय का नहीं किया गया है, गाय का चित्रण नहीं किया गया। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा जो है किससे संबंधित है? तो उस समय क्या था? तांबा और टीन का मिक्स करके कांसा बनाया जाता था, उनसे उन लोग परिचित थे, क्योंकि उन्हीं धातु का उपयोग खासकर उस समय किया जाता था, दोनों को मिक्स करके। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्र थे? उस समय सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें किसका चित्र अंकित किया गया था? तो वो था पशुपति। पशुपति, जिसको हम वर्तमान में शिव के नाम से जानते हैं, उसी को उस समय पशुपति मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वो मुख्य रूप से पूजा करते थे पशुपति की। पशुपति यानी कि शिव की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? हड़प्पा सभ्यता का जो अवशेष था वो सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो ये खोजा था ए कनिंघम। इसका आंसर सी होगा, ए कनिंघम ने खोजा था। अगला चलिए, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता जो था उससे जुड़ा उस समय का कौन सा नाम है? तो उस समय का नाम है सर विसेंट स्मिथ। ए चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या था? तो उसका अंतर था, पहली नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। ये होगा आंसर इसका, क्योंकि सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी और
ऋग वैदिक सभ्यता जो थी, यानी कि वैदिक सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, वो ग्रामीण थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? तो इस प्रकार की लिपि थी जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, इस प्रकार की लिपि थी। अभी तक पढ़ा नहीं जाएगा, अभी तक नहीं पढ़ा गया है उसे, इसलिए अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। लिपि इस प्रकार थी, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला किसको हम बोलते हैं? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। इसको मोहनजोदड़ो को। चलिए अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो है वर्तमान में किस जगह पे स्थित है? तो वह सिंध है। सिंध में वो नक्शा दिख रहा है, इस साइड में सिंधु नदी के किनारे, उस साइड सिंध में स्थित है। चलिए अगला 15 नंबर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठा अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? हड़प्पा कालीन सभ्यता जो तो उस समय अनाज का संग्रह की जो जगह थी वो कहाँ पे थी? तो वो थी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किन प्रांत में है? अमरी, अमरी जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो कहाँ? सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोग का मुख्य धंधा क्या था? उस समय के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका मुख्य धंधा था क्या? कृषि, कृषि था उसका मुख्य धंधा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, पत्तन नगर, पत्तन नगर लोथल है, इसका आंसर यह होगा लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल है जो वर्तमान में भारत में नहीं है? तो वो हड़प्पा में, हड़प्पा है जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था उसका पूर्वी सीमा कौन निर्धारण करता है? तो उसका पूर्वी सीमा निर्धारण करता है आलमगीरपुर, जो वर्तमान में यूपी में है। यूपी का आलमगीरपुर जो पूर्वी सीमा। एक बात याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार आकार में थी। ठीक है ना? हाँ, तो उसकी पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बालाकोट। कौन सा? बालाकोट, ये आंसर बालाकोट नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पाकालीन सभ्यता जो थी के लोग थे वो कौन से धातु को नहीं जानते थे, यानी कि खोजा नहीं गया था उस समय के लोग? तो वो था लोहा। लोहा ऋग वैदिक काल में आया है, लोहा का खोज नहीं। तांबा हो चुका था लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे ये लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता जो आर्य पूर्व सभ्यता की किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? आर्य से पूर्व की सभ्यता किस चीज का प्रमाण मिलने से कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है तांबा। क्या होगा? तांबा। तांबा का मिलने से आर्य पूर्व की सभ्यता कहते हैं उसको। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला चलिए 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? बोल रहा है कौन सा कथन है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के सही है, कथन सही है?
तो उसका आंसर होगा डी, सभी सही है। इनके घर ईंट के बने होते थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। ये उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी की पहचान निम्न में से है। किस लिए सिंधु घाटी को लोग विशेषकर किस लिए जाना जाता है, किस रूप में जानते हैं उनको? तो उनको जानते हैं शहर योजना प्रणाली के रूप में। उसका जो शहर का जो सिस्टम था ना, वो बहुत बेहतरीन माना जाता है उस समय का, जो आधुनिक शहर की अपेक्षा में उस समय माना जाता है, क्योंकि वो लोग शहरी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 नंबर का। सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञान मिलता है किस चीज़ से? उस सभ्यता का ज्ञान मिलता है हमें। तो उस सभ्यता का ज्ञान हमें पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था। जो खनन उत्खनन में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, टूटी फूटी मूर्ति या बर्तन के टुकड़े, बहुत सारे अवशेष ऐसे मिले हैं, इससे हमें पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? मानव द्वारा, देखिए मानव द्वारा किस धातु का? तो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी लोग के लिए प्रमुख नदी कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता जो बसा हुआ था वो किस नदी के किनारे मुख्य रूप से बसा हुआ था? तो वो था सिंध नदी। क्या? सिंध नदी। चलिए और सारे नदी थे, लेकिन मुख्य रूप से सिंध के, रावी थे, सतलज थे, चिनाब था, लेकिन ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे मिला है, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 29। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन सा था? उस समय के लोग का जो मुख्य फसल था वो था जौ। क्या था? जौ। जौ से वो लोग परिचित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। सिंधु सभ्यता लोग के प्रिय पशु कौन सा था? उस समय के जो लोग थे उसका प्रिय पशु कौन सा था? तो उसका प्रिय पशु था बैल। ठीक है ना, उसका प्रिय पशु बैल को माना जाता था। चलिए आज बस इतना ही। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन ही लिए हैं हम। इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है ना, इतना काफ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता से, कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा आप लोगों को। ठीक है, ओके बाय।